इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। बिहार में 1 सीट पर एनडीए और जबकि दूसरी सीट पर आरजेडी आगे चल रही है। राजस्थान की 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। असम की 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। खंडवा लोकसभा सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। दादर नागर हवेली से शिवसेना आगे चल रही है। तो ये अभी की सीटों का अपडेट। और बिहार में तो सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। यहाँ की 2 सीटों पर अभी कांटे की टक्कर चल रही है। 1 सीट पर आरजेडी आगे चल रही है, 1 पर अभी जेडीयू आगे चल रही है और ये लगातार बदल रहा है। कई लोगों की साख दांव पर लगी है। ऐसे में पटना में राज्य निर्वाचन कार्यालय पहुंचे हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में 2 सीटों का उपचुनाव, जितना ये चुनाव प्रचार दिलचस्प था उससे कहीं ज़्यादा ये गिनती दिलचस्प है। जी हाँ, हर पल बदलते बनते समीकरण, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, सांप सीढ़ी का खेल आप लोगों ने खेला होगा बचपन में। कमोबेश बिहार में ये 2 सीटों का जो उपचुनाव है, सांप सीढ़ी का खेल सा लग रहा है। कुशेश्वर स्थान सीट पर कभी आरजेडी आगे, कभी जेडीयू आगे। वही स्थिति तारापुर में है, कभी जेडीयू आगे, कभी आरजेडी आगे। हम इस वक्त राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में हैं और देखिए यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग सेल बैठी हुई है। जो तमाम अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं ताकि कहीं पर कोई लूप होल न रह जाए और इसके लिए तैयारियाँ शुरू से की गई थी इस तरीके से कि जितने पदाधिकारी हैं वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त थे और शुरू से ही इस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी कि कहीं कोई परेशानी किसी को ना हो। आप देखिए किस तरीके से काउंटिंग भी बहुत सलीके से चल रहा है और जो तमाम अधिकारी हैं वो भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। दोनों सीट्स की मॉनिटरिंग हो रही है। अच्छा श्रीनिवास साहब हैं जो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं। सर, 2 सीटों पर चुनाव और काफ़ी लोगों की नज़र इस चुनाव पे, तो किस तरह से तैयारी पूरी गिनती की? ये तैयारी तो बहुत तरीके से किया गया है। सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम किया गया है। दोनों जगह में एक पूरा कंपनी सीएपीएफ है। उसके अलावा बीएमपी भी प्रोवाइड किया गया है और विक्ट्री पोजीशन को इलेक्शन कमीशन ने बैन किया है। कोई विक्ट्री पोजीशन नहीं होगा और सारी ट्रेनिंग होने के बाद अभी काउंटिंग शुरू हो गया है। काउंटिंग स्वच्छ रूप से चलना है, कोई हड़बड़ी नहीं है हम लोगों को। हर एक राउंड के बाद रिजल्ट का अनाउंस होगा, नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, उसी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से रखी गई है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत सारे पॉलिटिकल ये भी चलते रहते हैं। राइट। कितने राउंड का इलेक्शन है सर दोनों सीटों पर? देखिए 23 राउंड है आपका कुशेश्वर स्थान में और 29 राउंड है तारापुर में। थैंक यू। तो ये बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त जो ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 सीटों का उपचुनाव है, बहुत कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है इससे कुछ, लेकिन हाँ पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल होता है और इससे परसेप्शन बनेगा और बिगड़ेगा। कई लोगों की साख जो है दांव पर है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने, उसके बाद ये पहला उपचुनाव। लालू यादव की बिहार की राजनीति में फिर से एंट्री हुई, उसके बाद ये उपचुनाव। नीतीश कुमार की ये दोनों सीट थी, उनको ये सीट वापस चाहिए, उनके लिए एक टेस्ट। तो ऐसे ऐसे कई लोगों की, कांग्रेस इस बार अकेले इस चुनाव में गई है। महागठबंधन टूटा है, कांग्रेस अपने अस्तित्व पर लड़ रही है। आरजेडी ये दिखाना चाहती है कि महागठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर भी वह अलग रह सकती है। ऐसे ऐसे अगर देखें तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी जो साख है पूरी तरह से दांव पर है और साथ में न सिर्फ राजनेताओं की साख दांव पर है बल्कि मतदाताओं और समर्थकों की साख दांव पर है, राजनीतिक दलों की साख दांव पर है। कहने को ये 2 सीटों के उपचुनाव है, देश में कई जगहों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन बिहार में थोड़ी इसकी तासीर अलग है, इसकी तपिश अलग है। चुनाव का परिणाम आने के बाद बिहार की राजनीति और रंग दिखाएगी, तपिश और बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।